दर्शकों एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं रोहिणी विधानसभा के अंदर। आज हमें आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष मुकुल शर्मा जी। मुकुल शर्मा जी, लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं रोहिणी विधानसभा में युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और पार्टी में पूर्व में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। ये एक मेरा छोटा सा परिचय है। मुकुल शर्मा जी, आज हम जानेंगे दिल्ली में मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और अब डबल इंजन की सरकार बन गई दिल्ली के अंदर में। जिस तरीके से मैं बात करूँ दिल्ली में अगर हम बात करें तो स्कूल की शिक्षा के बारे में बात करें तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई सीएम बनी हैं। वो खुद जा करके स्कूलों में पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, टोटियाँ सही हैं कि नहीं सही हैं, टोटियाँ लीक हैं क्या, सारे सिस्टम को देख रही हैं। दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री में बात कहूँ तो कम होगा। वाकई में रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से अपना तन मन धन सब कुछ लगा के दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। बनना शुरू हो गया है, किस तरीके से देखा जाए जिस तरीके जमुना की सफाई के बारे में बात करूँ, जैसे उन्होंने सीएम बनी वो वैसे कार्य शुरू हो गया। स्कूलों की में हम बात करें तो स्कूल में जो है जाके खुद सीएम रेखा गुप्ता जी सर्वे कर रही हैं। तो आयुष्मान कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं शर्मा जी। देखिए, जैसे भारत देश का सौभाग्य है कि हमारे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे को प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, वैसे दिल्ली वासियों का एक सौभाग्य है कि रेखा गुप्ता जी जैसी डाउन टू अर्थ मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई एक हमारे को मुख्यमंत्री मिली है। और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। हमने बोला था कि यमुना सफाई हम शुरू करवाएंगे और हमने शुरू करवा दिया। बहुत जल्दी यमुना आपको चमचमाती भी दिखेगी भी। आयुष्मान कार्ड हमने बोला था आपको कि आयुष्मान कार्ड बनने आएंगे और 10 लाख तक के इलाज जो है वो मुफ्त होएगा, जो भी हमारे अस्पताल रहेंगे सारी जगहों पर। तो वो चीज़ें भी हमने कार्ड बनवाना शुरू करवा दिया है। सारी चीज़ें धीरे धीरे लाइनअप हो रही हैं और उसके बाद में हर एक चीज़ के ऊपर में पार्टी ने जो जो अपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर में सारी चीज़ें डाली हैं, सब कुछ बन रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत ही जल्दी दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन के रहेगी। और हम इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुख्यमंत्री हमारे को दी जो कि लोगों का दर्द समझती है। तो ऐसे ही हमारे विधायक जितने भी आज विधायक बनकर आए हैं, चाहे मेरे खुद के क्षेत्र के रोहिणी के विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, रोहिणी को उन्होंने पसीनों से सींचा है और पसीनों से सींचने के बाद में आप ये लगा लीजिए उनको यहाँ के एक एक बंदे का, चाहे वो सूरज पार्क वाला एरिया हो चाहे कुछ भी हो, हर एक जगह का उनको खूबी अच्छे तरीके से पता है। मुकुल शर्मा जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है। आजकल देश के अंदर में एक चर्चा का विषय बना हुआ औरंगजेब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? एक बहुत माहौल गर्मा गर्म का चल रहा है, क्या कुछ कहें? गर्मी का माहौल है। गर्मा गर्मी का माहौल कुछ नहीं। मैं एक युवा होने के नाते, युवा मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जी। देखिए, जो मूवी जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ है, उस मूवी में सच्चाई दिखाई गई है। और भी बथेरी मूवियाँ आती है, लेकिन विवाद हमेशा इस मूवी के ऊपर में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई, और सच्चाई हर किसी बंदे की हिम्मत नहीं होती कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। कहीं ना कहीं हमें ये बात पता है, चाहे हमारे अभी मैं रिसेंटली गुजरात दौरे पे गया था। गुजरात दौरे के दौरान पे मेरे को वहाँ जाके पता चला, जब सोमनाथ जी के मैं दर्शन करने गया, वहाँ पर पता चला कि औरंगजेब जी ने हमारे वहाँ के मंदिरों को लूटा, ठीक है, मंदिर को तोड़ा, ठीक है, हमारी शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करी गई। ऐसा बंदा था औरंगजेब। उसके जब उसका राज्यपाल चल रहा था, जब उसका टाइम चल रहा था, मैं आपको बताऊं उस टाइम पे गाय को कटना, हिंदुओं को मारना, ये सब चीज़ों को बहुत ही बढ़ावा दिया गया और ये इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी के जो हमारे ऑपोजिशन लीडर है कि जो इस चीज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साध रहे हैं, मैं आपको बताऊं वो खुद भी उन्हें कुछ नहीं, उन्हें खाली वोट की राजनीति करनी है।
उन्हें खाली ये है कि बस हमारा मुस्लिम वोट जो है वो हमारे साइड ही रहे, वो सच्चाई से भाग रहे हैं। औरंगजेब के टाइम पर मैं आपको बताऊं, हिंदुओं का दुष्ट हालात हुए थे, हिंदुओं के साथ में अहिंसा हुई, हिंदुओं के साथ में उनको प्रेरित करा जाता था, ज़बरदस्ती बोला जाता था कि अपना धर्म परिवर्तन करो, उनके बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कराता था, महिलाओं के साथ में गलत चीज़ें होती थी। और ये लगा लीजिए आप, औरंगज़ेब के टाइम पे जो बंदा जो है औरंगज़ेब, वो बहुत ही मतलब एक तो मतलब जैसे नीच टाइप का बंदा था। खिलजी जो आए थे उन्होंने भी देश को तोड़ा, और कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो ये ऑपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं वो भी इन्हीं के रूप में आ रखी हैं इस देश के ऊपर में, हमारी भारत माता के ऊपर में। कोई औरंगज़ेब के रूप में आ रखा है, कोई खिलजी के रूप में आ रखा है। आज आप बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के जाके हालात देखिए, वहाँ पर हिंदुओं के साथ में कितना अत्याचार होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मीडिया नहीं दिखा पाता, लेकिन असलियत बहुत अलग है वहाँ की। तो उस रूप में ये लोग आ रखे हैं यहाँ, इनका पुनः जन्म हो चुका है। लेकिन अगर उनका जन्म हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के हम जो सैनिक हैं, हम भी शिवाजी के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हैं और अपनी भारत माता को और हिंदुत्व को इस देश में कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, और इस देश को एक दिन हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करके रहेंगे। मुकुल शर्मा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने ये बोला कि दिल्ली में जी मुकुल शर्मा जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जी ने बोला कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय के ऊपर आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इंडिया नाम कहाँ से आया है? इंडिया नाम जो है ये हमारे को अंग्रेज दे के गए थे जी। आज जितनी भी आज चाहे हमारी ट्रेनें चल रही हैं, उसका नाम वंदे इंडिया क्यों नहीं रखा? वंदे भारत रखो ना जी। अभी पीछे हमारे जब G20 का हमारे देश में समिट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नाम के आगे लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आरएसएस के हमारे जो सचिव हैं, उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। और मेरा भी यही मानना है, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया रहना चाहिए। अंग्रेज़ चले गए हैं तो उनके साथ में चीज़ों को हमारे को बदलना चाहिए। पिछली जो सरकार थी उसमें तो हिम्मत थी नहीं बदलने की, लेकिन हमारी भाजपा में पूरी हिम्मत है। और हम इस चीज़ को, अगर आरएसएस ने कुछ बोला है तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आरएसएस की ये बात बहुत ही जल्दी पूरी होएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि खाली सरकार निर्णय ले ले उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग, आम जनता, इंडिया की बजाय हम जब तक भारत बोलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक जो है सरकार कायदे कानून बना ले, कहीं भी कर ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से विनती है कि आप इंडिया वर्ड का बैकआउट करें और लोगों को भारत बोलने के लिए प्रेरित करें।